Hello students, today we discuss the topic Poisson distribution. कल हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कब करते हैं। एग्जामिनेशन में अगर कुछ क्वेश्चन आएगा जहां पर ये मेंशन नहीं है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम कहां लगाएं, तो उसको कैसे समझा जा सकता है, मैं यहां पर थोड़ा नोट करके बताता हूं। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ n, दैट इज द सैंपल साइज, जो हम सैंपल साइज दे रहे हैं, शुड बी स्मॉल। ऑल्सो P और Q जो है दे आर नियरली इक्वल, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। और अगर इन केस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो इसके केस में जो सैंपल साइज है ये लार्ज होता है और P और Q के बीच का डिफरेंस जो है, वो जो डिफरेंस है इनके बीच का, वो लार्ज होता है। ये कैसे हो सकता है? ये एक केस में हो सकता है कि अगर मान लीजिए P इज स्मॉल, बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 0.001, तो अगर ये P लिया तो डेफिनेटली Q क्या होगा, 1 माइनस P, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा कंपैरेटिवली टू P। तो ये डिफरेंस है जिससे कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको P.D लिखूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। वेरी यूजफुल टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वी ऑल नो दैट सिंस मीन it is given by mu1 dash and the formula for this summation r running from 0 to infinity r into PR. Before applying this result, here I write some note, और you can आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, that probability of R success। जिस तरह से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में NCR, P to the power R, Q to the power n minus R की बात कर रहे थे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो इसका फॉर्मूला है वो E to the power m to the power R upon R factorial है। So this is the probability of success in case of Poisson distribution। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। probability of R success in Poisson distribution is given by E to the power minus m to the power R upon R factorial। So after that, जब हमने ये लिख लिया फॉर्मूला, तो PR equals to E to the power minus m to the power R over R factorial। E to the power minus m बाहर ले सकते हैं, और जब इस R से R फैक्टोरियल की अगर हम कैंसिलेशन करना चाहेंगे तो ये R minus 1 फैक्टोरियल होगा। उस R से ये R कैंसिल, मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज R minus 1 factorial। Now if we cancel R to R, what's happened? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे, देन वी गेट E to the power minus m। अब R का स्टार्टिंग जो है हम 1 से करेंगे, अब 1 to infinity। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर डिफाइंड नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव अगर हम 0 रखेंगे तो -1 फैक्टोरियल विच इज नॉट डिफाइंड। सो R की रनिंग कहां से होगी? अब 1 से होगी।
एंड यहाँ पर ये वाला टर्म जो है ये भी हटा दी, e टू द पावर माइनस m बाहर ले लिया था तो ये टर्म बाहर आ जाएगा, हट जाएगा वहां से, राइट? उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो व्हाट वी गेट, m टू द पावर r ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर इस समेशन को हम ओपन करते हैं, देन व्हाट वी गेट, if r equals to 1 then the first term will be m upon 1 factorial, 0 factorial, 0 factorial is 1, r की वैल्यू 2 रखिए तो m स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगला टर्म जो आएगा वो m क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो m4 अपॉन 4 फैक्टोरियल होगा। तो इसी तरह से ये जो सीरीज जो है वो कंटिन्यूअस ऐसे ही चलती रहेगी। सो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में से, यानी जो ब्रैकेट है उसमें से हम m को कॉमन ले लें, सो व्हाट वी गेट, 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है ये, हाँ, m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, m क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। बड़ा सिंपल सा था। ऊपर यहाँ पे एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि समेशन r को हम 1 से इंफिनिटी ले जा रहे हैं, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो सिंपली r को 1, एक बार 1 रखिएगा, अगली बार 2, फिर 3। फॉर एग्जांपल इफ मैं 3 पुट करता हूं तो ये मुझे ये वाली टर्म मिलेगी। तो 3 रखने पर देखिए कैसे मिलेगा, m3 और 3 माइनस 1 तो वो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह से अगला टर्म m4 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। नाउ होप सो कि ये जो सीरीज आई है ये सब लोगों को पता होगा कि ये किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये एक्सपेंशन हो जाएगा e टू द पावर m का। वी ऑल नो दैट e टू द पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। It means that e to the power minus m into e to the power m, it becomes 1. So the mean is equals to m. ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ गया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में का जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है। ओके, अब मीन को कैलकुलेट करने के बाद बात करिए वेरिएंस की। So variance of equals to mu2 dash minus mu1 dash square, and mu2 dash is given by r running from 0 to infinity r square into pr। और अभी हम लोगों ने मीन जो mu1 dash मीन है, mu1 dash यानी कि जो मीन था वो किसके बराबर निकाला था, m के बराबर। सो इट बिकम्स m स्क्वायर। यहां पर मेंशन कर दीजिए mu1 dash इक्वल्स टू m। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन which is e to the power minus m to the power r upon r factorial minus m square। अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी याद हो तो हमने आर स्क्वायर को फैक्टोरियल के टर्म्स की वजह से कुछ स्पेशल उसमें लिखा था, जैसे आर प्लस आर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, तो आर से आर कैंसिल होगा, तो आर स्क्वायर को हमने इस तरह से लिख लिया, फैक्टोरियल नीचे जो फैक्टोरियल है उसकी वजह से। e टू द पावर माइनस m to the power r upon r factorial minus m square। इसको अगर हम लोग सेपरेट कर लें, so here r running from 0 to infinity, now what it becomes, r e to the power minus m to the power r upon r factorial। और ये एक्सप्रेशन आप समझ गए होंगे कि r इंटू पी आर हुआ, मतलब ये एक्सप्रेशन मीन के बराबर हो गया। एंड इन सेकेंड टर्म, अगर सेकेंड टर्म को भी हम अलग अलग कर लें तो r
r minus 1 e to the power minus m to the power r over r factorial minus n स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन जो है वो मीन के बराबर हो गया जिसकी वैल्यू m है, प्लस, अच्छा अब इसकी अगर हम बात करें तो अब ध्यान दीजिए, इस r फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर r माइनस 1 है, तो होप सो आप समझ गए होंगे कि अब हम इसको क्या लिखने वाले हैं, r माइनस 1 r माइनस 2 फैक्टोरियल। तो जब ऐसा लिखेंगे तो r की स्टार्टिंग अब कहां से करनी होगी, एग्जैक्टली 2 से, क्योंकि अब r माइनस 1 से नहीं होगी, नीचे r माइनस 2 होगा, तो 0 पर भी नेगेटिव फैक्टोरियल मिलेगा और 1 पर भी नेगेटिव फैक्टोरियल मिलेगा, सो दैट्स व्हाई ये स्टार्टिंग 2 से होगी। और क्या मिलेगा हमें, e टू द पावर माइनस m टू द पावर r ओवर r माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, हम करेंगे जिससे कि एक्सप्रेशन थोड़ा सा इजियर वे में दिख जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वेरिएंस इक्वल्स टू ये m है, e टू द पावर माइनस m कॉमन ले लेते हैं फिर से, और वही आप 2 रखना शुरू करिए यहां से। जब आप 2 रखना शुरू करेंगे, जब 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, m स्क्वायर अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह से m क्यूब अपॉन 1 फैक्टोरियल, अगला टर्म m4 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड इन लास्ट टर्म वी विल गेट माइनस m स्क्वायर। इसको ऐसा सच हमने लिखा। अभी क्या करना है हमको, इस m स्क्वायर, क्योंकि ये कॉमन आ सकता था टर्म m स्क्वायर, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, उससे एक्सप्रेशन क्या मिला, 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड दिस टर्म एज इट इज आ जाएगी माइनस m स्क्वायर। सो m प्लस e टू द पावर माइनस m स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन e टू द पावर माइनस m हो गया, सॉरी प्लस m e टू द पावर m एंड माइनस m स्क्वायर। m प्लस e टू द पावर माइनस m e टू द पावर m, ये मर्ज होकर 1 हो गए, और आपको मिला m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। सो इफ वी कैंसिल दिस टर्म, सो सिंपली वेरिएंस जो है ये आपका m के बराबर आया। तो अभी आपने देखा मीन भी m के बराबर और वेरिएंस भी m के बराबर। सो इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बोथ एक्सप्रेशन मीन और वेरिएंस दोनों सेम m के बराबर आए। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? It is given by root of variance. So in Poisson distribution, this result become root of n. तो ये आपके मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के रिजल्ट्स हैं, जिनको हम मीन वेरिएंस इसके रिजल्ट्स हैं जिनको हमने लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट टर्न पर हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, और अभी के लिए आप इतना पढ़िए, मैं कल जो है मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।